जय जहारवीर गोगाजी महाराज की। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी अमर गाथा जिसका नाम लेते ही हर भक्त के दिल में श्रद्धा उमड़ आती है। ये हैं नागवंश के स्वामी, लोकनायक और धर्मरक्षक जहारवीर गोगाजी महाराज की अद्भुत कथा। इस पूरी कथा को हम 4 भागों में सुनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, जहां हम जानेंगे गोगाजी का जन्म, बचपन के चमत्कार और उनकी दीक्षा की अद्भुत घटनाएं। 1. महाराज का जन्म। धरती पर दिव्य अवतरण। राजस्थान की पावन भूमि पर एक समय था जब अत्याचार और अधर्म का बोलबाला था। नागवंश और अन्य वीर कुल के लोग अपनी शक्ति और धर्म की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहते। बागड़ प्रदेश में, यानी वर्तमान राजस्थान हरियाणा सीमा क्षेत्र में, चौहान वंश का साम्राज्य फैला हुआ था। राजा जिरबान की रानी बचला देवी और कौला देवी अपने धर्म, नीति और साहस के लिए प्रसिद्ध थीं। कहा जाता है कि रानी बचला देवी संतानहीन थीं। वो सच्चे मन से तपस्या करतीं और महादेव, नागदेव व देवी शक्ति की आराधना करतीं। वर्षों की भक्ति के बाद एक दिन गुरु गोरखनाथ जी महाराज स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, रानी, तुम्हारी कोख से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो नागवंश का उज्ज्वल तारा बनेगा। वो केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्मरक्षक और लोकनायक कहलाएगा। उसका नाम होगा गोगा। और इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी के दिन रानी बचला देवी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही महल में अद्भुत घटनाएं घटने लगी। वातावरण में अद्भुत सुगंध फैल गई। मंदिरों में घंटियां अपने आप बजने लगीं और आकाश में नाग देवता के प्रकट होने का संकेत दिखाई दिया। लोगों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं नागवंश का अवतार है। 2. बाल्यकाल के चमत्कार। गोगाजी बचपन से ही अलौकिक थे। उनके खेलने का तरीका साधारण बच्चों जैसा नहीं था। अक्सर वो सांपों के साथ खेलते और कोई भी विषधर नाग उन्हें काटने की कोशिश नहीं करता। महल की दासियां और प्रजा ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती। एक बार की बात है, गोगाजी जब लगभग 5 वर्ष के थे, तब महल में एक बड़ा अजगर प्रवेश कर गया। लोग भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन गोगाजी ने ना तो डर दिखाया, ना ही रोए। वे मुस्कुराते हुए उस अजगर के पास गए और उसके फन पर हाथ फेर दिया। आश्चर्य की बात, वो अजगर शांत होकर लौटने लगा और गोगाजी के चरणों में लिपट गया। तभी महल में उपस्थित सभी विद्वान बोल उठे, ये तो नागवंश के स्वामी हैं, इन्हें कौन छू सकता है। 3. गुरु गोरखनाथ का दीक्षा आशीर्वाद। गोगाजी का बाल्यकाल बीतते बीतते उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तभी उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया। एक दिन गुरु गोरखनाथ स्वयं उनके महल में आए। उन्होंने देखा कि गोगाजी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और उनके आसपास अनेक नाग घूम रहे हैं। गुरुजी ने कहा, वत्स, तुम केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म और लोक कल्याण के लिए जन्मे हो। आज से तुम्हें नागों का स्वामी घोषित किया जाता है। तुम्हारा नाम होगा जाहरवीर गोगा। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें दिव्य मंत्र, सिद्ध विद्या और वीरता का वरदान दिया। उन्होंने भविष्यवाणी की, तुम्हारी ख्याति युगों युगों तक रहेगी। लोग तुम्हें नाग देवता के रूप में पूजेंगे और तुम्हारी कथा अमर रहेगी। 4. गोगाजी का बाल्यकालीन न्याय। गोगाजी केवल चमत्कारी ही नहीं, न्यायप्रिय भी थे। बाल्यकाल में ही उन्होंने कई बार गरीबों और प्रजा की रक्षा की। एक बार गांव में एक धनी व्यापारी ने गरीब किसान की जमीन छीन ली। गोगाजी ने राजसभा में जाकर इस अन्याय को चुनौती दी और कहा कि धन का मद धर्म से बड़ा नहीं। जब तक मैं हूं, किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। उनकी निडरता देखकर लोग दंग रह गए। 5. पार्ट 1 का समापन। इस प्रकार गोगाजी का जन्म, बाल्यकाल और दीक्षा काल एक अद्भुत गाथा है। वे केवल राजकुमार ही नहीं, बल्कि ईश्वर का अवतार, नागवंश के स्वामी और लोक। जाहरवीर गोगाजी महाराज की अमर कथा। यौवन की ओर कदम। गोगाजी जैसे जैसे बड़े हुए, उनके भीतर की वीरता और तेजस्विता और भी अधिक प्रकट होने लगी।
उनकी आंखों में गजब का तेज था और चेहरे पर दिव्य आभा। बचपन में जो नाग उनके साथी थे, अब वे उनके सेवक और रक्षक बन गए। गोगा जी का शरीर बलिष्ठ और अडिग था, पर मन बेहद कोमल और दयालु। प्रजा उन्हें देखकर ही आश्वस्त हो जाती थी। ये वही राजकुमार है जो हमें अन्याय से मुक्त करेगा। प्रथम पराक्रम, प्रजा की रक्षा। यौवन के शुरुआती वर्षों में ही गोगा जी ने अपने पराक्रम से सबको चौंका दिया। एक बार बागड़ प्रदेश में डाकुओं का एक गिरोह सक्रिय हो गया। वे गांव-गांव में लूटपाट करते और मासूम लोगों को सताते। गोगा जी ने यह समाचार सुना तो अपने शस्त्र उठाए और अकेले ही निकल पड़े। जब डाकुओं ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने निर्भीक होकर कहा, धर्म के रक्षक से भिड़ने वाले अधर्मी टिक नहीं सकते। तभी गोगा जी ने अपनी तलवार निकाली और युद्ध भूमि में कूद पड़े। उनके वार इतने तेज थे कि डाकू भाग खड़े हुए। कईयों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस दिन से गोगा जी को प्रजा ने जाहर वीर कहना शुरू कर दिया, अर्थात ऐसा वीर जो विषधर नागों का भी स्वामी है और अधर्मियों का संहारक भी। धर्म और न्याय की स्थापना। गोगा जी का जीवन केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। वे सदैव धर्म और न्याय की रक्षा के लिए खड़े रहते। उन्होंने स्त्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष नियम बनाए, गरीब किसानों को भूमि पर अधिकार दिलाया, मंदिरों और नागदेव की पूजा के लिए उत्सव आरंभ किए। लोग कहते, गोगा केवल हमारे राजा नहीं बल्कि हमारे रक्षक हैं। गोगा जी और युद्ध कला। गोगा जी युद्ध कला में अद्भुत थे। वे घोड़े की पीठ पर बैठकर धनुष बाण चला सकते थे। तलवारबाजी में तो उनका कोई जोड़ ही न था। और सबसे बड़ी बात, नाग उनके साथ हर युद्ध में रहते। कहते हैं कि जब गोगा जी युद्ध में उतरते तो उनके रथ के चारों ओर नाग फन फैलाकर ऐसे खड़े रहते जैसे जीवित कवच हों। विवाह और परिवार। यौवन काल में गोगा जी का विवाह सिरियाल रानी के साथ हुआ। रानी सिरियाल अत्यंत धर्मपरायण और वीरांगना थीं। वह हर परिस्थिति में गोगा जी का साथ देतीं। कहा जाता है कि विवाह के समय भी नाग देवता ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। उस दिन आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला और मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठीं। जाहरवीर गोगा जी महाराज की अमर कथा। पहला, बागड़ प्रदेश पर आक्रमण। गोगा जी के यौवन काल में बागड़ प्रदेश पर अनेक अधर्मी राजाओं और सेनापतियों ने हमला करने की कोशिश की। वे चाहते थे कि प्रजा उनके अत्याचार के नीचे दब जाए। गोगा जी ने तुरंत युद्ध की तैयारी की। उनके पास तलवार, ढाल और धनुष बाण थे। नागदेव उनके साथ थे, हर युद्ध में उनका कवच बने। गोगा जी ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगा। अधर्मी तभी विजयी नहीं होंगे। प्रथम महान युद्ध। गोगा जी ने अपने सेनापतियों को संगठित किया। वे न केवल युद्ध कौशल में अद्भुत थे बल्कि रणनीति में भी पारंगत थे। युद्ध के दौरान गोगा जी ने अपने धनुष से शत्रु को चेतावनी दी और नागों ने उनकी ढाल की रक्षा करते हुए शत्रु को भयभीत किया। कहा जाता है, युद्ध के दौरान उनके सामने कोई टिक नहीं सका। शत्रु राजा और उनके सेनापति भागने लगे। गोगा जी की वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अद्भुत चमत्कार युद्ध में। युद्ध केवल तलवार और धनुष से नहीं था। गोगा जी के चमत्कारिक शक्ति ने शत्रुओं को भयभीत कर दिया। आग के गोले स्वतः गिरने लगे। भूमि में छिपे सांप अचानक शत्रु के सामने प्रकट हुए और गोगा जी ने अपने मंत्रों से अजय कवच का निर्माण किया। इससे शत्रु पूरी तरह ध्वस्त हो गए। लोग कहते हैं, जब गोगा जी युद्ध में उतरते हैं तो पृथ्वी और आकाश दोनों उनके साथ होते हैं। बलिदान और अमर गाथा। गोगा जी की वीरता के साथ ही उनकी मानवता और दया भी अद्भुत थी। वे केवल युद्ध के लिए नहीं लड़ते थे बल्कि प्रजा की रक्षा और न्याय के लिए। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने अधर्मी राजा को चेतावनी दी, यदि तुम अत्याचार बंद नहीं करोगे तो न्याय अपने आप हो जाएगा। अधर्मी राजा ने यह नहीं माना और अंतिम युद्ध हुआ। इस युद्ध में गोगा जी ने शत्रु को परास्त किया, लेकिन स्वयं एक शस्त्रपात से वीरतापूर्वक शरीर त्याग दिया। उनका बलिदान अमर हो गया। प्रजा ने उन्हें नाग देवता का रूप मानकर पूजा आरंभ की। हर वर्ष उनके बलिदान की कथा गूंजती है। गोगा जी का संदेश आज भी जीवित है। धर्म की रक्षा करना, न्याय स्थापित करना और अधर्म से लड़ना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जाहरवीर गोगा जी महाराज की अमर कथा भाग 4।
दर्शकों, आपने जाहरवीर गोगाजी महाराज की कथा तो सुनी। आइए अब इस अमर गाथा के अंतिम भाग को सुनते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे उनकी पूजा आज भी लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। 1. अमर गाथा और पूजा। गोगाजी का बलिदान केवल इतिहास में नहीं, बल्कि आज भी जीवित है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में हर वर्ष उनके मंदिरों में बड़े उत्सव आयोजित होते हैं। भक्त उन्हें नाग देवता मानकर पूजा करते हैं। उनकी प्रतिमाओं पर दीपक और फूल चढ़ाए जाते हैं और हर वर्ष मेला लगता है। कहा जाता है, जो भक्त दिल से गोगाजी को याद करता है, उस पर उनके चमत्कार स्वतः घटित होते हैं। 2. आज भी जीवित चमत्कार। गोगाजी के चमत्कार आज भी जीवित हैं। गांव में कई लोग बताते हैं कि गोगाजी के मंदिरों में पूजा करते ही सांप और अन्य विषधर जीव भयभीत हो जाते हैं। भक्तों को कठिनाइयों में सहायता मिलती है। उनके यौवन और बलिदान की गाथा बच्चों को प्रेरणा देती है। गोगाजी के चमत्कार और आशीर्वाद आज भी प्रजा के जीवन में दृष्टिगोचर हैं। 3. संदेश आज के युग के लिए। जाहरवीर गोगाजी महाराज का जीवन केवल युद्ध और बलिदान का नहीं था। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। धर्म की रक्षा करें, अधर्म का विरोध निडरता से करें, गरीब और असहाय की सहायता करें, सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलें। ये संदेश हमें याद दिलाता है कि वीरता केवल तलवार से नहीं, बल्कि न्याय और करुणा से भी होती है। 4. अमर गाथा का समापन। आज गोगाजी के मंदिर और गाथाएं लाखों लोगों के दिलों में जीवित हैं। लोग उनके जन्मोत्सव और बलिदान दिवस पर श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। बच्चे उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। गोगाजी की कथा समय की परतों को पार कर अमर बनी हुई है। कहा जाता है, जहां गोगाजी का नाम लिया जाता है, वहां डर और अधर्म का कोई स्थान नहीं होता। दोस्तों, ये था जाहरवीर गोगाजी महाराज की अमर कथा का अंतिम भाग। आज हमने जाना उनके मंदिर, उनके चमत्कार, उनका संदेश और कैसे उनकी गाथा आज भी जीवित है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, सच्चाई, धर्म और न्याय का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता, और जो वीरता और बलिदान का मार्ग अपनाता है, उसकी गाथा हमेशा अमर रहती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जुड़े रहें हमारी अगली अमर कथाओं के साथ। जयकारा बोलो, जाहरवीर गोगाजी महाराज की।